दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। के लिए एक नया अपडेट लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे जीपीए न्यू अपडेशन अर्थात समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लिए राज्य सरकार ने आज नवीनतम दिशा निर्देश और नई स्लैब जारी की गई है। अब 5 लाख बीमा धन तक के नहीं होगी कटौती। पहले 220 रुपये के द्वारा मिनिमम 3 लाख रुपए की बीमा धन योजना की कटौती की जाती थी। अब यहाँ पर मिनिमम है वो 5 लाख रुपए तक की बीमा निःशुल्क कर दिया गया है, जिसका 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। ये न्यू अपडेट आया है। आपने यदि अपने न्यू SIPF पोर्टल पर से यदि आपने प्रपोजल को फॉरवर्ड कर दिया है तो आपको आगे क्या करना है। 350 रुपये राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी और अप्रैल के वेतन बिलों में होगा अपडेशन। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के न्यूनतम आपके पे मैनेजर साला दर्पण और राज्य सरकार के आदेश हम आपके लिए शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग के द्वारा 18 अप्रैल 2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लिए न्यूनतम जो अपडेशन है वो यहाँ पर बताया गया है। आप इस देख सकते हैं कि पॉलिसी वर्ष 2022-23 के लिए यह जो अवधि है वह अवधि 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए यह योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किए जाने हेतु अधिकारी कर्मचारियों को निम्नांकित अंकित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी का चयन कर विकल्प उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर ये जो आज नवीनतम अपडेट है, इसके अंदर ये जो सारणी या टेबल है, ये नई टेबल दे दी गई है। इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि सभी प्रकार की श्रेणियों के लिए 350 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अर्थात जो मिनिमम है वो 220 रुपये से घटाकर आपके यहाँ पर निःशुल्क कर दिया गया है। पहले 220 रुपये के द्वारा 3 लाख रुपए तक बीमा धन राशि था, लेकिन उसे चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए बीमा धन श्रेणी फर्स्ट के अंदर कार्मिकों के वेतन से प्रीमियम कटौती निःशुल्क। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क आपको वेतन से मार्च माह के वेतन से नहीं काटा जाएगा और आपको 5 लाख रुपए तक की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 350 रुपये है वो राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। और यदि आप 10 लाख रुपए तक का लेते हैं तो उसके अंदर आपको 350 रुपये वेतन की प्रीमियम कटौती होगी और 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इस प्रकार 700 रुपये में से आपने यदि 10 लाख की श्रेणी ली है तो उसमें से 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार यदि 20 लाख रुपए की श्रेणी तीसरी ली है आपने, इसमें से आपको 1050 रुपये अर्थात यहाँ पर जो 1400 रुपये आपके प्रीमियम करवाया गया था, ऑनलाइन आपने न्यू SIPF पोर्टल पे करवाया गया था, वह आपको दोबारा अपडेट नहीं करना। उसमें से आपके जब पे मैनेजर के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा और 1400 रुपये कटौती को डिलीट करके वहां पर आपका 1050 रुपये ही आपका प्रीमियम काटा जाएगा। बाकी का आपके ये जो 350 रुपये हैं वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार मैक्सिमम जो 30 लाख रुपए की श्रेणी के अंदर आपको 2100 रुपये का प्रीमियम जो आपने ऑनलाइन प्रपोजल के माध्यम से भरा है, उसमें से आपके पे मैनेजर पर 2100 रुपये नहीं काटे जाएंगे। अब वहां पर आपको 1750 रुपये ही आपको पे मैनेजर से अप्रैल माह के वेतन से कटौती की जाएगी। 350 रुपये है वह राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। इस संबंध में नवीनतम जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका क्या तात्पर्य है, विस्तार से हम बात करते हैं। राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारी और अधिकारियों के माह अप्रैल जिसका वेतन मई 2022 के वेतन से अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। ये बात सभी कर्मचारियों के लिए लागू है। समस्त DDO, RN और वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल, ई ग्रास पोर्टल, PRI पे मैनेजर
पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों के द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की भी उक्त कटौती की राशि साधारण बीमा निधि मद से जमा करवाई जाएगी। आपको यहाँ पर डीडीओ को पाबंद किया है कि उनके अप्रैल माह जो मई में दे है उनमें समस्त कार्मिकों के उक्त नई स्लेब के अनुसार ही कटौती करें। यदि प्रपोजल में उन्होंने पुरानी स्लेब से प्रपोजल भेजा है तो भी आपको पे मैनेजर पर अपडेट करके उनके 350 रुपये माइनस करते हुए एडिट करना होगा। समस्त आहरण और वितरण अधिकारियों के द्वारा उनके समस्त अधिकारी कर्मचारियों से SIPF पोर्टल से प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करवाया जाना और उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन करवाया जाना आवश्यक है। यहाँ पर 3 नंबर बिंदु में स्पष्ट लिख दिया है कि इनके न्यू SIPF पोर्टल पे प्रस्ताव की पूर्ति अनिवार्य रूप से आवश्यक है और यहाँ पर तालिका में किसी भी श्रेणी का चयन किया जाना आवश्यक है और उसी के आधार पर वेतन में से कटौती की जाएगी। जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष में SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है और जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है और न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण और वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिकों के द्वारा किए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन में प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर डीडीओ ये जरूर देख लें कि आपके द्वारा जो 220 रुपये की कटौती मिनिमम यदि आपने कर ली है या किसी भी प्रकार की श्रेणी की कटौती कर ली है तो अपडेट करके प्रत्येक श्रेणी में से 350 रुपये माइनस करके पे मैनेजर पर नवीनतम अपडेट आपको करना है, क्योंकि अभी तक बिल प्रोसेस में नहीं आए हैं। बिल प्रोसेस होने से पूर्व आप ये कर लें। यदि आपके बिल प्रोसेस हो चुके हैं तो भी बिल रिवर्ट करके आपको कटौती में से आपको न्यूनतम अपडेट करना होगा। कार्मिकों के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा। कटौती अपडेट नई स्लेब के अनुसार की गई है या नहीं, इसकी समस्त जिम्मेदारी डीडीओ की होगी। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये ही काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें कोई प्रीमियम कटौती आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा नहीं की जाएगी और उन्हें श्रेणी संख्या 1 के तहत 5 लाख रुपए का बीमा धन का कवर दिया जाएगा। जो पहले 220 रुपये की कटौती से 3 लाख का मिलता था, अब आपको बिना किसी कटौती के ही आपको 5 लाख रुपए का बीमा धन मिलेगा, क्योंकि इसकी श्रेणी के 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इसके वेतन से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। किसी कार्मिक के द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाना और आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा प्रीमियम कटौती पर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक के द्वारा विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि ये एक बार विकल्प देने के बाद में वर्ष के बीच में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिन कार्मिकों के द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती करवाई जाएगी उनके द्वारा उस वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम का अंतर राशि की कटौती नहीं करवाई जा सकेगी। बिंदु संख्या 7 में स्पष्ट कहा है कि 1 मई 2022 के पश्चात नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों पर भी उक्त योजना के अनुसार लागू होगी। श्रेणी संख्या 2 से 4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से, यदि मान लो जुलाई में कोई नई पोस्टिंग होती है तो जुलाई से प्रथम जो वेतन होगा उसमें से उनके लिए GPA की कटौती करवाई जाएगी। यदि वो 5 लाख से अधिक बीमा धन का चयन करते विकल्प का चयन करते हैं तो यदि वो 5 लाख का करते हैं तो उनके वेतन से कटौती नहीं होगी, स्वतः ही उन्हें 5 लाख का लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी स्पष्ट कहा है कि बिंदु संख्या 2 से 4 में विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2022-23 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA नियमानुसार प्रोटेट आधार पर काटी जाएगी। 8 नंबर बिंदु में कहा है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी यदि सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 2022 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारी कर्मचारियों का माह अप्रैल 2022 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम की राशि उपरोक्त तालिका में से चयन श्रेणी के अनुसार SIPF या ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से 31/5/2022 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा कराएंगे। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त श्रेणी
को संख्या 1 में बीमित माना जाएगा। यहाँ पर यदि किसी का अप्रैल माह का वेतन नहीं बनता है तो उनके लिए भी स्पष्ट कहा है कि 31 मई 2022 तक वे अपनी श्रेणी के अनुसार कटौती को अपने साधारण बीमा निधि में जमा करवाएंगे। यदि वो नहीं करवाते हैं और अप्रैल के बाद में वेतन बनता है तो उनको स्वतः ही उनके 5 लाख के बीमा धन वाली श्रेणी में 1 में माना जाएगा। पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारी जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। यह योजना वित्त नियम विभाग के अधिसूचना संख्या 12/6 वित्त नियम 5 दिनांक 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनरी ट्रेनिंग पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। जैसे ही नई नियुक्ति होती है 2 साल तक परीक्षा काल में रहते हैं उनके ऊपर भी इस आदेश क्रमांक के तहत ये योजना लागू होगी। उनके अप्रैल माह के वेतन से भी ये कटौती की जाएगी। इस संबंध में प्रक्रिया के संबंध विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर सरकार आपके समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक पत्र जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। और ये आदेश आपके यहाँ पे संयुक्त शासन सचिव के द्वारा आपके 18/4/2022 को जारी किया गया है। तो इस आदेश के द्वारा हमने नवीनतम अपडेट आपको जानकारी दी गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।